मेरी साउंड आ रही है आपको अच्छे से? मेरी साउंड आ रही है आपको? हेलो, साउंड आ रही क्लियर? ओके। तो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द स्टेट मॉडल। ठीक है, तो अपन अपन को सपोज एक कोई स्टेट मॉडल गिवन है और द स्टेट स्पेस इक्वेशन गिवन है। तो स्टेट स्पेस इक्वेशन की हेल्प से हाउ वी विल फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो उसके लिए अपन एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे। उस डेरिवेशन को आप यूज में लेके डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, राइट। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन यूज में लूंगा। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको स्टेट स्पेस इक्वेशन जो है ऑलरेडी पता है। इट इज एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड y इक्वल टू सी एक्स प्लस बी। दीज आर द स्टेट स्पेस इक्वेशन, राइट। इन स्टेट स्पेस इक्वेशन की हेल्प से अपन को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले पता है कि दीज आर एक्स डॉट एक्स यू and y. These are the time dependent quantity, right? This x dot nothing but the x dot of t. X nothing but the x of t, u nothing but the u of t. Right? These are the time dependent function. इनका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, दिस इज x of is dx by dt. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म dx by dt is s into x, right? If initial condition are 0, right? इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा dx by dt का, nothing but dx by dt. का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज द f into x of s इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स अपने पास। x का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है x of t का x of s आ जाएगा, तो b इज द कांस्टेंट, तो ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा u of s, राइट। तो मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया है और इसको मैंने माना है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म y of s होगा, c इज द कांस्टेंट, x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म x of s होगा और d इज अ कांस्टेंट और u का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास u होगा, जैसे इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद में इन दोनों की हेल्प से अपन को क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट को आउटपुट तो कितना है मेरे पास y s है और इनपुट मेरे पास कितना है, इनपुट इज u, तो y s कौन u s तुमको फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो a इंटू एक्स एक्स क्वांटिटी इक्वेशन नंबर 3 मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा s इंटू एक्स ऑफ एस माइनस ए इंटू एक्स। अब देखो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई, अगर मैं ए इंटू एक्सेस को लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, अब यहाँ पर सपोज मैं एक्सेस को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे टर्म क्या आएगी एस माइनस ए, एस माइनस ए, ये टर्म आपके पास कॉमन आ रही है। बट ये गलत है, ये क्यों गलत है वो बता सकता है मुझे, वाई इट इज रॉन्ग। अगर मैं एक्सेस कॉमन ले रहा हूँ तो बेसिक बात है एक्सेस कॉमन लूंगा तो एफ माइनस ए टर्म आएगी, बट मैं कह रहा हूँ कि गलत है। क्यों गलत है, एक से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एस आ गया माइनस ए आ गया, मैंने वही लिखा है। मैथमेटिक्स में आप ऐसे करते हो, गलत क्यों है तो बता सकते हो। ए यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, और एस क्या है यहाँ पर, सिंपल एक टर्म है। तो किसी भी टर्म में आप ए मैट्रिक्स को आप माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। यहाँ पर सिंपल टर्म एस है, यहाँ पर ए मेरे पास मैट्रिक्स है, तो किसी भी एक टर्म में से आप किसी मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हो। कि माइनस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, अनदर मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा। वो मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, राइट। तो यहाँ पर जो मैं कॉमन लूंगा एक्सेप्ट, यहाँ पर जो मेरे पास टर्म आएगी दैट इज एफ एंड आई माइनस ए। हियर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस, राइट। अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू n क्रॉस n की ही देनी पड़ेगी, राइट। मैंने यहाँ पर एक्सेस में यहाँ पे कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एफ आई माइनस, राइट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा बी इंटू, राइट। तो ये मैंने लिखा है। अब जो ये मेरे पास जो एस माइनस ए है ये मैट्रिक्स है, इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ, राइट। तो आपको पता है कि इस ये मैट्रिक्स को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो एफ माइनस ए को मैं अगर यहाँ लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा एफ आई माइनस ए मैट्रिक्स इनवर्स, राइट, इंटू बी इंटू क्यू एस। ठीक है, ये दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा,
इस एक्सेस को, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 में जो एक्सेस आया है, यहाँ से उठा के मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे रखूंगा, इट इज इक्वेशन नंबर 4 में। मतलब इक्वेशन नंबर 5 से एक्सेस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। क्योंकि मुझे एक्सेस को एलिमिनेट करना है, जो वाई और यू के बीच में ही रिलेशन चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँ, एक्सेस को एलिमिनेट कर रहा हूँ। एक्सेस को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए मैं पुट कर दूंगा, तो इस पर्टिकुलर की जगह मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। इक्वेशन नंबर 4 में सिर्फ चेंज क्या होगा, एक्सेस की जगह मैंने ये रख दिया, बाकी चीज आपकी ऐसी एज इट इज है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यूएस, यहाँ पे भी आप यूएस ये कॉमन ले सकते हो, तो यूएस मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी, राइट, एंड प्लस डी इंटू यूएस। और यूएस को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो वाई एस अपॉन यूएस क्या बन जाएगा, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस, right? Here I is the identity matrix of the order of n cross n. तो आप जानते हो n क्या है, n is the state. तो that is nothing but that is the transfer. तो ये डेरिवेशन है ट्रांसफर फंक्शन का, तब भी आपको निकालना है। और अगर मेरे पास अगर डी क्वांटिटी को मैं जीरो कर देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी आप याद कर सकते हो। फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, बट आपका डी जीरो होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है? सब गायब हैं, कोई नहीं है यहाँ पर? जितेंद्र, जितेंद्र बैठा हुआ, बाकी सब गायब है। आती भी है क्या बात, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली अपन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तीन मैट्रिक्स हैं यहाँ पर, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपके पास आंसर है, ठीक है। अब उसके लिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी मैं लैब में बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको लैब में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको लैब में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद में मेरे पास है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, राइट। एस डॉट इक्वल टू ए प्लस बी की आपके पास फॉर्मेट दे रखी है, तो वाई इक्वल टू सी एस, डी यहाँ पर मेरे पास 0, तो मेरे पास डी यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिस मैट्रिक्स इज ए, दिस मैट्रिक्स इज बी एंड दिस मैट्रिक्स इज सी। एबीसी अपन को पता चल गई, डायरेक्टली आप फॉर्मूला में लोगो, तो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एस आई माइनस ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ये मेरे पास फाइंड हो गया, डी तो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो मुझे ये फाइंड करने के लिए सी मुझे पता है, बी पता है और ए पता, मुझे पता है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस आई माइनस ए इनवर्स। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, मैट्रिक्स ऑफ एस आई माइनस, तो एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये भी कितने ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके जो एलिमेंट होंगे, डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज वन, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसको आप एस से मल्टीप्लाई करोगे, एस आई, दिस इज नथिंग बट द आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, एस 0 0 0 एस 0 0 0 एस, ठीक है। आपके पास अगर एक एलिमेंट अगर बाहर कॉमन ले रखा है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू द ऑल द एलिमेंट, तो जो भी एलिमेंट्स है सबके साथ क्या होगा, एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं सबके साथ एस मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पुट कर दो। और मैट्रिक्स का जो है सब्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी आता है, फर्स्ट एलिमेंट में से आप फर्स्ट एलिमेंट माइनस करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट। जो मेरे पास यहाँ एलिमेंट है उसी एलिमेंट में आपको यहाँ माइनस करना है। तो एस आ गया मेरे पास, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 1 तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, एस ऑफ माइनस 1 एस प्लस 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 0 0, एस माइनस 0 एस। तो आपके सामने एस आई माइनस ए मैट्रिक्स आ चुकी है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा,
इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स के लिए सबसे पहले एफ एडजॉइंट ऑफ एफ माइनस ए, एक तो एफ आई माइनस ए का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट, ठीक है, और एक आपको क्या निकालना पड़ेगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स, राइट। तो सबसे पहले मैं सपोज एस आई माइनस ए का इनवर्स इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करूँ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है आपको किस तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एस, मल्टीप्लिकेशन में इसका जो मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज एफ प्लस वन टू एफ माइनस जीरो इंटू जीरो, एस स्क्वायर प्लस एफ माइनस जीरो। दैट मीन्स आपके पास साइन किस में चलेंगे, अल्टरनेट में, प्लस माइनस प्लस, राइट। फिर मैं लूंगा माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। प्लस वन आपके पास लूंगा तो वन के साथ एस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज वन इंटू एस, एस माइनस जीरो, तो एस माइनस जीरो, वन इंटू एस माइनस जीरो आ गया। उसके बाद में आपके पास जीरो एलिमेंट है तो जीरो के साथ कोई मल्टीप्लाई करोगे और फैक्टर तो आपके पास जीरो है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन है कि एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस वन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इक्वल टू कोएफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकालोगे आप, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव साइन, साइन आपके चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, राइट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसलिए साइन के साथ अपन लोग इसमें लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एफ प्लस वन इंटू एफ, एस स्क्वायर प्लस एफ माइनस जीरो विथ पॉजिटिव साइन, आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद में आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मेरे पास ये रही, सेकंड कॉलम मेरे पास ये रहा, तो वन इंटू एस माइनस जीरो, तो कितना आएगा, एस विथ नेगेटिव साइन, तो मैंने माइनस से लिख दिया, राइट। उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वन इंटू जीरो जीरो माइनस ऑफ वन, तो प्लस वन इंटू एफ प्लस वन, तो कितना आएगा, एफ प्लस वन, जीरो प्लस एफ प्लस वन, तो एफ प्लस वन आ गया। उसके बाद में प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन इंटू एस माइनस जीरो इंटू जीरो, तो कितना आ गया, माइनस एफ विथ नेगेटिव साइन, तो प्लस एफ आ गया, राइट। उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एस इंटू एस स्क्वायर माइनस जीरो, एस स्क्वायर माइनस जीरो दैट इज एस स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन, तो एस स्क्वायर आ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो एस इंटू जीरो, जीरो माइनस ऑफ वन, तो जीरो माइनस वन विथ नेगेटिव साइन, कितना आ जाएगा, प्लस, राइट। उसके बाद में थर्ड कॉलम का कोएफिशिएंट, सॉरी थर्ड रो का कोएफिशिएंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो माइनस ऑफ एफ प्लस वन, कितना आएगा, सॉरी एफ प्लस वन जीरो, जीरो माइनस वन जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो। उसके बाद में थर्ड रो सेकंड कॉलम एस इंटू जीरो, जीरो माइनस वन इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो आपके पास जीरो विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो। उसके बाद में थर्ड रो थर्ड कॉलम एफ प्लस वन इंटू एस, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस एस, एस इंटू एस प्लस एस वन माइनस ऑफ वन, तो माइनस ऑफ यहाँ पर जो वन होगा, यहाँ पर जो वन इंटू वन माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन पॉजिटिव साइड, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन पॉजिटिव साइड प्लस यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, इसका ट्रांसपोज करना है, रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज हो जाएगा, ये जो रोज है आपका कॉलम बन जाएगा और कॉलम आपकी रोज बन जाएगी, तो भी रोज है जिनको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया है। एडजॉइंट आने के बाद में इसको डिवाइड करना किससे, इससे, इनवर्स आपको मैट्रिक्स निकालने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा, हम इस पूरे टर्म्स को इससे डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये मैंने एफ प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन और वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि मेरे पास ये मैट्रिक्स में है तो मेरे पास ये एलिमेंट है, सारे जो एलिमेंट्स है, अगर मैं इसको एक, अगर मैं बाहर ही अगर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन डिनोमिनेटर में कॉमन ले रहा हूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ पूरे एलिमेंट में, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। डिवाइड कर रहा हूँ तो सब में डिवाइड हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन जितने भी एलिमेंट्स हैं तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, राइट।
तो मेरे पास ये एस स्क्वायर एस माइनस ए इनवर्स या फिर मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स आ गई तब आपका काम आसान है। उसके बाद में डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर दो इस फॉर्मूले में, दिस फॉर्मूला। डी यहाँ पर आपका 0 है, तो सी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तीनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सी मैट्रिक्स आपको पता है 0 0 1, डी मैट्रिक्स पता है आपका 0 1 0 कॉलम मैट्रिक्स, और डी आपका 0 है। यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स आएंगे 0 है, ठीक है, सारे एलिमेंट 0 0 यू, ठीक है। तो डी को अपन को काउंट में यहाँ पे नहीं लेना। अब मैं यहाँ पे सपोज इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। एक मुझे बता, एक चीज बताओ मेरे को, सपोज मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता? मैंने यहाँ पर क्या करा है, सपोज ये ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स है, सपोज ऐसे समझ लो। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पहले? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ पहले, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या? जयप्रकाश कह रहा है कर सकता हूँ, और कोई? प्रिंस कह रहा है कि नहीं कर सकता हूँ। प्रिंस तो नाराज हो गया जयप्रकाश से, नहीं कर सकता। जितेंद्र भी कह रहा है, निखिल भी कह रहा है। 3 वोट यस में है और 1 नो में है। जनता किसको चाहती है? कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन कर सकते हैं ऐसा, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ए इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में बस इसका ऑर्डर सही हो, ठीक है, शर्त है ऑर्डर सही हो, तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ठीक। दूसरा केस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। तो ए इंटू बी और इंटू सी ये भी अपन कर सकते हैं। और ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता है तभी आप ये कर सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी ये भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों अपन कर सकते हैं, ठीक। तो आप दोनों काम में भी कोई भी काम आप कर सकते हैं, ठीक? तो मैं इन दोनों, सबसे पहले सपोज इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 0, तो इन दोनों के एलिमेंट्स के साथ तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास एक ये वाली टर्म आएगी, राइट, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आएगी, मल्टीप्लिकेशन 1, मेरे पास ये टर्म आ गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म, राइट। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। अगर अगर यहाँ पे 1 होता है या फिर दूसरी टर्म्स होती तो कुछ और होता है, राइट। सिंपली आपके पास 0 1 0 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इसके बाद में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट आएगा मेरे पास, तो 0 इंटू दिस टर्म 0, 0 इंटू दिस टर्म 0, और 1 इंटू दिस टर्म, तो आपकी ये टर्म आपकी एच डी यहाँ पे है, राइट। इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन व्हेन द स्टेट स्पेस इक्वेशन इज गिवन। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? किसी का भी आंसर नहीं है? नो डाउट। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रखा मैंने, तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग स्टेट स्पेस इक्वेशन, राइट। बट आपको स्टेट स्पेस इक्वेशन की जगह इसने मॉडल गिवन दे दिया, राइट। यहाँ पर स्पेस इक्वेशन नहीं हुआ है, मॉडल, एक ही बात है, एक ही बात है। अपन को स्टेट स्पेस इक्वेशन निकालेंगे तभी अपन कर सकते हैं, ठीक है?
तो अपन को क्या दे दिया, एक मॉडल आपको ब्लॉक डायग्राम दे दिया। ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से अपन को क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से अपन को क्या करेंगे, स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करेंगे, और स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करने से आपको ट्रांसफर फंक्शन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर अपने पास एक स्टेप यहाँ पर इंक्रीज होगी, यहाँ पर अपने पास एक स्टेप जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, यहाँ मुझे डायरेक्टली स्टेट स्पेस इक्वेशन गिवन नहीं थी, इसने क्या कर दिया, इसने आपको बोल दिया कि आप ये स्टेट स्पेस मॉडल ले लो, इसे आप बनाओ। ठीक है, अपनी एक जो स्टेप है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज होगी, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। इक्वेशन लिखने के लिए कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ। ब्लॉक डायग्राम से, सिग्नल फ्लो ग्राफ से अपन इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, राइट। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने यहाँ पर इंटीग्रेटर है, दो इंटीग्रेटर है, x1 डॉट और x2 डॉट। सबसे पहले मैं सपोज x1 डॉट की इक्वेशन, तो x1 डॉट कहाँ पर सिग्नल्स है, यहाँ पर। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से सिग्नल्स आपके इनपुट में आ रहे हैं। एक तो मेरे पास ये आ रहा है, एक मेरे पास ये आ रहा है, और एक मेरे पास ये वाला सिग्नल। इन तीनों का सम कर दो, आपके पास ये सिग्नल्स मिल जाएगा, राइट, ये प्लस। ठीक है, अब x1 डॉट में एक सिग्नल आपका यहाँ से आ रहा है, ये देखो ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, x1 से आ रहा है, तो x1 इंटू -2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू x1। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में एक सिग्नल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, u से आ रहा है। ठीक है, और एक सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये सिग्नल वाला, -1 इंटू -2x1 प्लस u, और ए सिग्नल यहाँ से जाके आपका इस जगह, तो x2 इंटू -1, x2 इंटू -1 दैट इज -2। ठीक है, मेरे पास वापस बता देता हूँ, दिस इज x1 टू, इस पे आप सिग्नल देख लो कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आपके पास x1 का सिग्नल आ रहा है -2 के साथ, तो -2 ऑप्शन हो गया। एक आपके पास u का सिग्नल जा रहा है, और एक आपके पास x2 से होके माइनस में जा रहा है, -2x1 प्लस 2 माइनस, ये हो गया। इसी तरह से x2 डॉट, इसी तरह से आप x2 डॉट आप फाइंड कर सकते हो। x2 डॉट आप फाइंड करोगे, x2 डॉट देखो, x2 डॉट कहाँ पर है, दिस इज द x2 डॉट, राइट। इस पॉइंट पे कौन कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मेरे पास ये वाला सिग्नल्स आ रहा है, एक आपके पास ये सिग्नल्स आ रहे हैं, और एक आपके पास ये आ रहा है, तीन आ रहे हैं, और तीनों आपके प्लस प्लस में, लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, प्लस प्लस, दिस इज प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एक सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ये सिग्नल कहाँ से, -3 इंटू एक्स, x1 इंटू -3, यहाँ पर कौन सा सिग्नल हो सकता है, -3 इंटू एक्स, -3 इंटू एक्स। दूसरा आपके पास कहाँ से आ रहा है, u से आ रहा है, एक सिग्नल आपका u से आ रहा है, तो प्लस u, राइट। और एक सिग्नल आपको कहाँ से आ रहा है, x2 से -2, यहाँ पे क्या होगा, -2 इंटू, राइट। इस तरीके से अपन x1 डॉट और x2 डॉट की इक्वेशन, फिर अपन लिखते हैं आउटपुट की इक्वेशन। तो आउटपुट y पे कौन कौन सिग्नल्स आ रहे हैं, दिस इज द y, दिस इज द y, एक तो कौन कौन सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये वाला सिग्नल्स आ रहा है, एक आपके पास ये आ रहा है, right? तो ये वाला सिग्नल्स कहाँ से आ रहा है, 2 इंटू एक्स वन, दिस x1 इंटू 2, एक टोटल सिग्नल कितना हो गया, 2 इंटू एक्स वन, तो एक आपके पास हो गया 2 इंटू एक्स वन। ठीक है, और एक आपके पास ये सिग्नल आ रहा है x2 इंटू 1। ठीक है, एक सिग्नल आपका x2 इंटू 1 प्लस x2। ठीक है, इस तरीके से अपन स्टेट स्पेस इक्वेशन किसी भी ब्लॉक डायग्राम से, सिग्नल फ्लो ग्राफ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपके पास आ गई तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, स्टेट स्पेस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स बना लो एबीसी, और मैट्रिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या था, डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स गिवन थी, राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्टली मैट्रिक्स गिवन थी, और डायरेक्टली मैट्रिक्स गिवन होके अपन क्या कर सकते थे, ट्रांसफर फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ रहा है, पहले तो आपने ब्लॉक डायग्राम से स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड की, अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट स्पेस इक्वेशन से आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर आपने लिख लिया है तो आपके पास सेम ये वाली कॉलम है, ठीक, सेम ये वाली कॉलम है। ठीक है,
कोई डिफरेंस नहीं, बट वैल्यू चेंज। तो यहाँ पर दो स्टेप आपकी एक्स्ट्रा हुई। वन स्टेप टू फाइंड आउट द स्टेट स्पेस इक्वेशन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। सेकंड स्टेप टू अरेंज द स्टेट स्पेस इक्वेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपने पास इसका माइक कौन है क्या? नहीं यार। संजय संजय को बोल दो उसका माइक को कौन है। हेलो सर, क्या हुआ? पता नहीं दूसरे मोबाइल से मेरे क्या कि ज्वाइन हो नहीं पा रहा हूँ ऑफिस। देखता हूँ एक बार मैं। जस्ट क्या हुआ सर? मोबाइल से वापस ज्वाइन हो नहीं रहा, फेल बता रहा है। आपको पीडीएफ फाइल दिख रही है, विजिबल है? मैं चैट बॉक्स क्या है कि देख नहीं पाऊंगा फिर से। नहीं हटा दे। पीडीएफ फाइल क्या विजिबल सर, आपको? कोई स्क्रीन दिखा रहे हो क्या? पीडीएफ फाइल विजिबल है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अब विजिबल है? अब विजिबल है क्या? हाँ सर। बिल्कुल है, ठीक है।
सर वो मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या करना है अपन को, ये मेरे पास x1 डॉट और x2 डॉट, दिस इज x2 डॉट। तो x1 डॉट और x2 डॉट को आपको लिखना है। तो इसमें यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट -2 और x2 का -1 और u का मेरे पास 1। तो x1 डॉट में मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो -2 यहाँ पे कोफिशिएंट है, x2 का -1, -2 इंटू -2 एंड -1 एंड u का कोफिशिएंट आपके पास 1। इसी तरीके से x2 डॉट में x1 का कोफिशिएंट -3, -2 एंड u का कोफिशिएंट 1, -3, -2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेट क्वेश्चन लिख सकते हैं। y इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 है, तो x1 का ऑप्शन यहाँ पे 2 आएगा, x2 का ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन स्टेट स्पेस इक्वेशन से स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट। यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई और सी मैट्रिक्स आ गई। डी मैट्रिक्स आएंगी तो यहाँ पे 0। राइट, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, सेम यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी, डी यहाँ पर 0 है, तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। राइट, तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे एस आई माइनस ए, तो एस इंटू आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पर एस इंटू आई मल्टीप्लाई करोगे तो एस एंड 0 इन 0। राइट, एस का मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई। माइनस ए मैट्रिक्स आपको यहाँ गिवन है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एस माइनस ऑफ -2 एस प्लस 2, 0 ऑफ -1 1 0 ऑफ -3 प्लस 3 एंड एस ऑफ -2 एस प्लस 2। राइट, ये मेरे पास एस आई माइनस ए आ गया। इसका डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना आपको, तो इसको आप एडजॉइंट निकाल लो, सॉरी डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले। तो एस इंटू एस प्लस 2 माइनस 3 इंटू एस, तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 माइनस 3, तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। आपके पास ये डिटरमिनेंट आ गया। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो अल्टरनेट में साइन चेंजेंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एस प्लस 2 विद पॉजिटिव साइन, उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 विद नेगेटिव साइन। चलिए मतलब एक एफ प्लस 2 एफ प्लस 2 1 एंड 3। सॉरी मैंने मैट्रिक्स निकाल दिया हुआ निकाल दिया। ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है एफ प्लस 2, मैंने क्या ऑलरेडी डायरेक्ट लिख दिया, मैंने डायरेक्टली पहले मैट्रिक्स नहीं लिखी। ठीक, ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एफ प्लस 2 विद पॉजिटिव साइन एफ प्लस 2। उसके बाद में आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 विद नेगेटिव साइन, तो -3 आ गया। उसके बाद में आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 विद नेगेटिव साइन, तो -1 आ गया। उसके बाद में आप सेकंड रो सेकंड कॉलम एफ प्लस 2 विद पॉजिटिव साइन एफ प्लस 2 आ गया। इसी तरह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास रोज जो है कॉलम में जाएगा, रोज आपके पास कॉलम में जाएगा। राइट, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एफ माइनस ए। अब इस पर्टिकुलर एडजॉइंट को आप किससे डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट आपके पास आ चुका है एस स्क्वायर 4s प्लस 1। इसको सारी जो टर्म्स को आप किससे डिवाइड कर दोगे, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। राइट, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। राइट, अब जितने भी टर्म्स है से मैंने डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे सी, दिस इज द सी, दिस इज एफ आई माइनस ए इनवर्स एंड दिस इज द पी। तो दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये दो चीज यहाँ पर आ गई। अब सपोज मैं इस इक्वेशन और इस मैट्रिक्स और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एफ प्लस 2 और न्यूमेरेटर पार्ट आपका सेम है, तो एफ प्लस 2 -1, ठीक है, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन में एफ प्लस 2 -1, तो कितना आ जाएगा एफ प्लस एफ प्लस 1 आ गया। इसके बाद में आपके पास -3 प्लस एफ प्लस 2 लिख दे रखा है, -3 प्लस एफ प्लस 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके दोनों में आपके पास 1 मल्टीप्लाई होंगे और एडिशन मिलेगा। राइट, तो s -3 प्लस 1 -3 प्लस 2 दैट इज -1, ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसको उसके बाद में इसको आप मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। राइट, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से और प्लस ये मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से। राइट, डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो 2s प्लस 2 प्लस s माइनस 1, तो 2s प्लस 2 s माइनस 1
तो यहाँ पर 2x प्लस एस 3s हो गया और 2 माइनस 1 आपके पास 1 हो गया। तो आपके सामने जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया दैट इज 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस, राइट। ये प्रोसीजर आपका सेम है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स चलेंगी, तो आपको सिर्फ मैंने स्टार्टिंग बता दिया था मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी पूरा चैप्टर अच्छा जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर, राइट। जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखने है, राइट। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का मतलब ये है कि जो आपने मैट्रिक्स निकाली थी एस आई माइनस ए, ठीक है, तो उसके जो भी रूट्स होंगे, ठीक है, उसके जो रूट्स होंगे तो ये मेरे पास होंगे, ये मेरे पास जरूर, ये क्या है डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट है। तो जिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आपने एस आई माइनस ए मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला था, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या, अगर मैं इसको जीरो कर दूं इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे दैट आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज एस आई माइनस ए इक्वल टू जीरो, दैट द रूट्स आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज, ठीक है। और ये जो आइगन वैल्यूज किस इक्वेशन में ले सकता है, किसी में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑब्वियस सी बात है, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का तो निकल नहीं सकता, राइट। इसको मैं अगर जीरो करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, राइट। तो रूट्स ही मेरे पास क्या होंगे, दैट आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज, इसको मैं कहूंगा मैं आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं चलेगी, क्योंकि ए का ऑर्डर हमेशा मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर n cross n, right? That is a square matrix. So let A is a square matrix of order n cross n. N is कर दिया, that order of n cross n, and I be the n identity matrix. I be n identity matrix of the same order, right? Of the same order, and lambda या मैंने जो आइगन वैल्यूज में यहाँ पर मैंने s लिया, यहाँ पर lambda यूज में ले रहा हूँ। lambda be any scalar quantity, कोई भी स्केलर क्वांटिटी उससे 1 2 3 4 -1 -2 -3 कोई भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन द मैट्रिक्स लैम्डा माइनस आई माइनस ए, यहाँ पर एस आई माइनस में ले रहा हूँ, यहाँ पर लैम्डा यू में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। लैम्डा माइनस ए इज नोन एज द बेसिस मैट्रिक्स ऑफ ए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स of order n cross n, I is an identity matrix of the same order n cross n, and lambda is the any scalar quantity, then matrix lambda minus I minus a is known as the characteristic matrix of A। और इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, the determinant of lambda I minus a is the characteristic equation, ठीक है, इसको मैं कहूँगा कैसे इक्वेशन, और lambda minus a मैट्रिक्स को मैं कहूँगा that is the characteristic मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट, ठीक है। अब आइगन वेक्टर की बात आती है, ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, इसको ये देखो मैंने बता भी दिया है, लैम्डा आई माइनस ए का मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, दैट मींस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ n। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अगर n होगा तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगी वो भी n में है। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो मैं तो इससे मतलब आपको 3 रूट्स मिलेंगे, सेकेंड ऑर्डर का तो 2 रूट्स मिलेंगे, फोर्थ ऑर्डर का तो आपको 4 रूट्स मिलेंगे, राइट। जितने आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने आपको रूट्स मिलेंगे, ठीक है। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ n इन लैम्डा which is called the कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा है, सपोज n is the roots, number of roots, then lambda 1 up to lambda n are the eigen values of matrix A। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यूज, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब बात करते हैं अपन आइगन वेक्टर्स की, व्हाट आर द आइगन वेक्टर्स, ठीक है। आइगन वेक्टर्स में अपने पास जो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स तो जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी इट इज द लैम्डा आई माइनस, ठीक है, लैम्डा माइनस ए इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मैं किसी भी
फिर इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x इज द वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास ऑर्डर मेरे पास सपोज n है, तो मेरे वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, n। अगर मेरे पास वेक्टर जो है वो अगर 2 ऑर्डर का है तो वेक्टर की लेंथ 2 होगी, थर्ड ऑर्डर का है थर्ड ऑर्डर, राइट। x इज द वेक्टर, और वेक्टर को आप किस रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज द कॉलम वेक्टर, नॉन जीरो। बुक के अंदर वेक्टर लिख रखा है, इसको आप कॉलम वेक्टर, इट इज द कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास x1 x2 अप टू xn, दिस इज द x, दिस इज द कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और इसको अगर जीरो के इक्वेट कर दूंगा, राइट, अगर इसके जीरो के इक्वेट कर दूंगा दैट मींस x1 x2 x3, तो मेरे पास यहाँ मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे x1 x2 x3 xn के, दैट आर कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। वो क्या होंगे, दैट आर कॉल्ड द आइगन वेक्टर। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x इज द आइगन वेक्टर। वो डिपेंड करेगा आपके पास लेमडा कितना है, ठीक है। लेमडा अगर सपोज आपके पास दो लेमडा आ रहे हैं तो आपको आइगन वेक्टर 2 मिलेंगे, तो आप लिख सकते हो। लेमडा अगर 3 वैल्यू ऑफ लेमडा है तो आपको आइगन वेक्टर 3 मिलेंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा आई माइनस ए मैट्रिक्स इनटू एक्स, ये मैट्रिक्स है, राइट, दीज आर द मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स भी यहाँ मैट्रिक्स है, दीज आर द मल्टीप्लिकेशन इनटू एक्स इक्वल टू 0। और सेकंड फॉर्म आप लिख सकते हो, या मैं अगर लेमडा आई को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, लेमडा एक्स, और ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स, लेमडा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, या मैं ले सकता हूँ लेमडा एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मेट में आप सोल्व करके आप एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। डेटा बोलते हैं एक्स, हियर एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के क्या होगा, दैट इज द आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये समझने की बात आपको कि यहाँ पर जो मेरे पास आइगन वैल्यूज है वो तो फिक्स रहेंगी। आइगन वैल्यूज आर द फिक्स क्वांटिटी, but eigenvector may be changed. Eigenvalues are the fixed quantity, but eigenvector can be changed. Eigenvector कोई भी हो सकता है, राइट। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो eigenvector वो डिपेंडेबल है, इंडिपेंडेबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ eigenvector, डिपेंडेबल और इंडिपेंडेबल, ठीक है। अगर अगर डिपेंडेबल है तो फिर कितने भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेबल है इसका मतलब फिक्स होगा, और इंडिपेंडेंट है तो मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो दीज आर द कॉल्ड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तो इसको डाउट है, क्लियर है। तो अपन इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम लग जाएगा इसमें मेरे को, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के आ जाना, तो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा समझना।